नेत्र पे किसी की नजर न लगे। भगवान नीचे बैठे और कहा कि हे काकी कुछ खाने के लिए लाइए। विदुरानी दरवाजे की ओर देखती हैं, अभी विदुर जी तो आए नहीं, मैं कन्हैया को क्या दूं। नेत्रों में अश्रु भर गए। भगवान ने कहा काकी कुछ खिला दीजिए, बहुत भूख लगी है। पूरे घरों में विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई हैं, लेकिन गरीबी ने इतना घेर रखा है, दरिद्रता ने इतना घेर रखा है कि घर में अन्न का एक कण नहीं है। घर में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है मेरे भाई बहन कि गोविंद को किसी वस्तु का भोग लगा दिया जाए, कोई व्यवस्था नहीं है। केले के बगीचे में रहती हैं तो दौड़ पड़ी, दौड़ी दौड़ी गई और बगीचे से केला तोड़ के लाई। और जब उन पके हुए केलों को तोड़ के लाई, विदुरानी जी बैठी, छिलके को उतारा और भगवान को देने लगी। अब आप जरा विचार करिए, जो केले के फल को गोविंद को खिलाना चाहिए, विदुरानी जी वो नीचे रख रही हैं और केले के छिलके को भगवान को दे रही हैं। और बड़े प्रेम और बड़े भाव और बड़े भक्ति से मेरे गोविंद विदुरानी के केले के छिलके के प्रसाद को खा रहे हैं। यहां भगवान ने यह सिद्ध किया मेरे भाई बहन कि भगवान व्यंजनों के नहीं, वो आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। यदि तुम्हारा भाव होगा तो तुम्हारे छिलके खाने के लिए भी गोविंद आएंगे। भाव रहा तो भगवान हमारी उस वस्तु को खाने के लिए आएंगे। जो भी हम भगवान को भोग लगाएंगे ना, उसे पाने के लिए कन्हैया आएंगे, उसे पाने के लिए ठाकुर जी आएंगे। अब भगवान को देख करके विदुरानी अपनी सुध बुध भूल गई। उस भगवान की सुंदर सूरत को देखकर विदुरानी अपनी सूरत भूल गई कि यूं मंद मंद मुस्कुरा के मोहन मेरा दिल ना चुराओ, यूं मंद मंद मुस्कुरा के मोहन मेरा दिल ना चुराओ, और मेरा दिल चुराओ मोहन तो कभी छोड़ के न जाओ, मेरा दिल चुराओ मोहन तो कभी छोड़ के न जाओ। कि तेरी सलोनी सांवरी सूरत मैंने मन में बसाई है, तेरी सलोनी सांवरी सूरत मैंने अपने मन में बसाई है, और तेरे नैनों की तस्वीर को काना अपने हृदय से लगाई है, अपने हृदय से लगाई है। भगवान के सुंदर मोहनी मूर्त को देखकर विदुरानी भूल गई और उसी क्रम को याद करती हैं जब भगवान बनघट के किनारे गोपियों को वस्त्र को हरण करने के लिए जाते थे कि बनघट नीचे अखियां नीचे और खड़ा था नंद का लाला, और मुख पर हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला। अरे पीपल नीचे अखियां नीचे हो, अरे पीपल नीचे अखियां नीचे हो खड़ा था नंद का लाला, और मुख पर हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला। कि देखत ही मैं हुई बावरी हो, कि देखत ही मैं हुई बावरी और उसी रूप में खोई, कि देखत ही मैं हुई बावरी उसी रूप में खोई। निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई। भगवान को सुंदर सलोनी सांवरी सूरत को देखकर विदुरानी को अपना कोई भाव नहीं। विदुरानी जी सब कुछ भूल गई और एक टक भगवान को निहारने लगी।
एक एक छिलके को उतार के भगवान को दे रही हैं और गोविंद बिना कुछ कहे उस छिलके को बड़े प्रेम से खा रहे हैं। जब कई छिलके भगवान को खिला दिए, प्रभु जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। देखिए, एक भक्त ऐसा भी है जो मेरी भक्ति में इतना तल्लीन हो गया कि उसे ये भी नहीं पता मैं किसको क्या दे रही हूं और किसको क्या खिला रही हूं। मैं तो भूल गई। विदुरानी को ध्यान नहीं है, उन्हें तो लगता है मैं कृष्ण को केले खिला रही हूं। कन्हैया से कहा कि प्रभु ये केले मीठे तो है ना। प्रभु ने विदुरानी के शब्दों को सुन के कहा कि देवी, हे काकी, इतना आनंद या तो माता यशोदा के हाथों के भोजन में आया और या तो आपके केले के फल में आया। इतना आनंद और कहीं मिला नहीं। जो केले के छिलके को खाकर भी प्रसन्न हो जाते हैं, जो केले के छिलके को खाकर भी कभी कोई उलाहना नहीं देते हैं, वो मेरे दयालु, मेरे भक्त वत्सल, मेरे श्याम सुंदर है। एक और केले के छिलके को उतारा और जब भगवान को देने लगी, उसी समय विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा कि सारे केले तो विदुरानी ने नीचे रख दिए और केले के छिलके भगवान को दे रही हैं। दौड़ पड़े, विदुरानी के हाथ को पकड़ लिया और विदुरानी के हाथ को पकड़ के कस के विदुरानी को जगाया। मानो भगवान की भक्ति के भाव में विदुरानी डूब गई थी। आज उस डूबने के क्रम से विदुर जी ने उनको बाहर निकाला और जैसे ही विदुरानी को अपना होश आया कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रही हूं, जैसे ही विदुरानी को होश आया, देख रही है सारे केले तो नीचे रख दिए और केले के छिलके भगवान को खिला दिए। लेकिन भगवान के मुख पर बड़ी सुंदर मुस्कान है। विदुरानी को लगा अगर मैंने छिलके खिलाए होते तो कन्हैया रुष्ट हो जाते, कान्हा के मुख पर इतनी सुंदर मुस्कान ना होती। लेकिन फल तो यहाँ पड़े हैं, छिलके तो कहीं दिख नहीं रहे और भगवान प्रसन्न भी हैं। ये कैसे हो गया? विदुरानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, हे कृष्ण, हे माधव, हे मधुसूदन, मैं तुमसे बार बार क्षमा मांगती हूँ। मैं आपसे एक बार नहीं, मैं आपसे बार बार क्षमा मांगती हूँ। भगवान ने कहा क्यों? बोले इसलिए क्षमा मांगती हूँ कन्हैया, क्योंकि जो आपको खिलाना चाहिए वो तो मैंने दिया नहीं और जो फेंकना चाहिए वो मैंने आपको खिला दिया। भगवान ने कहा कि काकी क्या हो गया? विदुरानी ने कहा, गोविंद, इस दुनिया में किसी को केले का छिलका खिला दिया जाए तो व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं होगा। मुझे भूल हो गई, अपने शरीर की सुध मुझे नहीं थी, इसलिए मैंने आपको छिलके खिला दिए। लेकिन विदुरानी ने कहा कि कन्हैया, आप तो ईश्वर हैं, आप तो भगवान हैं, मैं तो साधारण हूं। अगर मैं भूल गई तो कम से कम आपको तो बताना चाहिए था। एक बार मुझे बता दिया होता प्रभु कि मैं आपको क्या दे रही हूं तो मैं कभी आपको छिलके न खिलाती। भगवान के वचनों को सुनिएगा, ठाकुर जी क्या बोले। भगवान ने कहा कि काकी, तुमको तो इतना भी पता है कि तुम केला खिला रही हो, लेकिन तुम्हारी भक्ति प्रेम में मैं इतना डूब गया कि मुझे ये भी नहीं पता कि तुम मुझे खिला क्या रही हो। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। उस भक्ति भाव में विदुरानी जी डूब गई और जितनी भक्ति में विदुरानी डूबी है ना, उससे ज्यादा तो भगवान डूबे हैं। प्रभु कहते हैं, बताओ। विदुरानी ने कहा कि आपको नहीं पता चला? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले जब कोई भक्त मुझसे अनन्य प्रेम करता है तो मैं सिर्फ उसका प्रेम देखता हूँ, मैं सिर्फ उसका भाव देखता हूँ, दूसरी कोई और वस्तु मुझे नजर आती ही नहीं है। मैं केवल उस व्यक्ति का, उस प्रेमी का प्रेम देखता हूँ, सिर्फ उसका भाव देखता हूँ, मुझे दूसरी कोई वस्तु नजर नहीं आती। विदुर जी ने अपने झोले से लड्डू निकाला जो भगवान के लिए लेके आए थे और उस लड्डू को भगवान को दिया।
और जब उस लड्डू को भगवान को दिया, कहा कि प्रभु ये लड्डू खा लीजिए, केले के छिलके को खा के आपका मुंह तीखा हो गया होगा। उस लड्डू को निकाल के जब भगवान को दिया और भगवान ने उस लड्डू को पाया, और विदुर जी ने पूछा कि प्रभु लड्डू मीठे तो है ना? तो जानते भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि हे काका जी, आपके लड्डू तो बड़े मीठे हैं, लेकिन जितना आनंद विदुरानी के छिलकों में आया उतना आपके लड्डू में नहीं आया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जितना आनंद और जितना प्रेम आपके उस छिलके में आया काकी जी, उतना लड्डू में नहीं आया। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त का भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। विदुर विदुरानी ने भगवान की बड़ी सुंदर सेवा की, अपने हाथों से भगवान को खिलाया, अपने नेत्रों से जी भर के ठाकुर का दर्शन किया, अपने मन की इच्छा को पूर्ण किया। विदुरानी विदुर को दर्शन देके भगवान चले हैं। जब भगवान वहां से निकले, विदुर जी ने पहले ही हस्तिनापुर को छोड़ दिया है, क्योंकि दुर्योधन ने अपने राज्य से विदुर को निकाल दिया। दो लोगों ने जब अपने राज्य से भक्त को निकाला तो उनके समूल राजवंश का नाश हो गया। रामायण में प्रसंग आता है, जब रावण ने भक्त विभीषण को अपनी लंका से चरण का प्रहार करके उन्हें लंका से बाहर कर दिया, तो पूरी लंका को श्री हनुमान जी ने जला के नष्ट कर दिया। क्योंकि जिस घर में कोई भक्त होता है ना, वहां कोई अशुद्धियां हो तो भी भक्त की भक्ति उस अशुद्धियों को दूर कर देती है। लेकिन जब उस घर से कोई भक्त को निकाल देता है, भक्त का अपमान करता है, तो मेरे ठाकुर जी भी उस घर में रहते नहीं, मेरे प्रभु जी भी उस घर को छोड़ देते। लंका से विभीषण जी गए तो रहा नकुल को रोव निहारा। 1 लाख बेटे, 1.25 लाख नाती, जिनके इतना बड़ा परिवार हो, जिस रावण के चलने से धरती कांप जाती थी, गर्भवती माताओं का गर्भ गिर जाता था, उस रावण के वंश में कोई एक दीपक जलाने के लिए नहीं बचा। इसलिए भक्त का अपमान कभी मत कीजिए। भक्त विदुर जी जब तक हस्तिनापुर में रहे, हस्तिनापुर सुरक्षित रहा, लेकिन जब दुर्योधन ने अपमान करके और भक्तराज विदुर को हस्तिनापुर से बाहर किया, तो उस हस्तिनापुर का हसन क्या हुआ ये आप सब लोग जानते हैं। दुर्योधन के समूल वंश का पांडव भगवान के माध्यम से समूल वंश को नष्ट करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कोई मेरा अपमान कर दे तो मैं सह लेता हूं, लेकिन मेरे भक्त का अपमान कभी ना हो, कोई मेरे भक्त का अपमान ना करे।